साहब, राव खबर। आगे बोलो छिमा जी। राव के निजाम से मुलाकात सफल हुई। गजानना, काय छिमा जी। अरे बरं बैठ जा। ये जब से पेशवाई में आई है मेरे बेटे ने हार का नाम ही नहीं सुना। तेरा आने वाला बच्चा भी नसीबवान है काशी। माँ साहब, आने वाले बच्चे की और राव की जीत की खुशी में ब्राह्मण भोज होना चाहिए। मंजूर। हमारी तरफ से कृष्णा जी भट्ट को निमंत्रण देना कि आज का दोपहर का ब्राह्मण भोजन शनिवार वाड़ा में होगा। चला निगाह। छिमा जी, मस्तानी को संदेशा भेजो। भाई साहब, नई हवेली में पहली ईद मुबारक हो। हमारी ईदी। क्या हुआ? ऐसा लगा पेशवा ने हमें पुकारा। ये आपका वहम है भाई साहब। वो यहाँ क्यों आएंगे? निजाम से जीते हैं तो पहले शनिवार वाड़ा जाएंगे ना। आप भी ना। ये क्या बचपना है राव। आपके इश्क का असर है मस्तानी साहिबा। पेशवा को जीत मुबारक हो। और आपको ईद मुबारक हो। क्या बात है मस्तानी साहिबा, आज आपके चेहरे पे कमाल का नूर दिख रहा है। आपके आने का नूर। जैसे सूरज आने से पहले आसमान में दिखता है, ये वैसा नूर है। अब आने वाले बच्चे का नाम भी सोचना पड़ेगा। भाई साहब, वो शनिवार वाड़ा से माँ साहब का संदेश आया है। क्या लिखा है? आज रात शनिवार वाड़ा में पेशवा की जीत का जश्न होगा। मस्तानी बाई को हुक्म है कि वो इस मौके पर आकर महफिल में अपना नाच पेश। साहब, भोजन परोसा गया है, ब्राह्मण इंतजार कर रहे हैं। श्रीमंत नहीं आए अब तक। वो आते ही होंगे, आप शुरू तो कीजिए। पण यजमान के बिना हम कैसे भोजन? माँ साहब, पहुंचा दिया संदेशा? जी लेकिन लेकिन क्या? जी कहा है मस्तानी साहिबा आज के बाद नहीं नाचेंगी। ऐसा किसने कहा? मस्तानी ने? जी नहीं, श्रीमंत ने। और कहा है आज वो ईद की दावत वहीं खाएंगे। शनिवार वाड़ा उनका इंतजार ना करे। कृष्णा जी भट्ट, अब यहाँ भोजन नहीं हो सकता। कृष्णा जी भट्ट, अगर आप भरी हुई थाली से उठेंगे तो पेशवाई का अपमान होगा। अगर यही पेशवा की पेशवाई है तो मुगलाई क्या पूरी है अप्पा? खैरात तो मस्जिद के बाहर भी मिल जाती है अप्पा। चला रे, चला। ब्राह्मणांचा अपमान करतात, नरकातही स्थान मिळायचं नाहीये ना। आ गए राव। निजाम पर जीत की बधाई हो। आपको भी। आयुष्मान भव। क्षमा सावी आने में थोड़ी देर हो गई। आप कोतरूड़ आवास में ईद मना रहे थे, सारे ब्राह्मण बिना खाए चले गए। कोई बात नहीं, कल फिर से बुला लेंगे और दुगनी खुशी मनाएंगे। किस बात की खुशी? मस्तानी हमारे बच्चे की माँ बनने वाली है। उस यवनी के साथ खाना खाने पर ब्राह्मणों ने हमारे घर का खाना ठुकराया। जब ये बात पता चलेगी तो क्या होगा राव? मधे बोलू ना का। मैं
कह रही थी कि काशी को मत बताना। क्या है ना माँ साहब, हमने हमेशा वही किया है जो हमें सही लगा है, और कभी किसी से छुप के नहीं, डंके की चोट पर किया है। काशी भाई, हम पूरे शनिवार वाड़ा में आपको ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ बैठी हैं। हाँ, बस यूं ही चांद को देख रहे थे। ये चांद भी ना, कभी इस बदली के पीछे तो कभी उस बदली के। हम आपसे एक जरूरी बात करना चाहते हैं। यही ना कि आप खाना खा कर आए। ये लीजिए पान। नहीं, बात वो नहीं है काशी, हम किसी और से। मतलब लोग जो कह रहे हैं वो सही है क्या कह रहे हैं? कि पेशवा बाजीराव को किसी की नजर लग गई। लोग क्या कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी हम इन चीजों को मानते नहीं, आप जानती हैं। पर हम तो मानते हैं। क्या? मस्तानी, दुश्मन की छाती में तलवार पिरोना आसान है, पर रिश्तों की मोतियों में धागा पिरोना बहुत ही मुश्किल। हमारे दिल की हर धड़कन यही चाहती है कि हम हर पल हर घड़ी आप ही के साथ रहें। जब तक हम खुद काशी को आपके और हमारे रिश्ते के बारे में बता नहीं देते, हम आपसे नहीं मिलेंगे। क्योंकि काशी हमारी पत्नी ही नहीं, हमारी दोस्त भी है, और उससे हम कुछ छुपाना नहीं चाहते। बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाईसा, बाईसा, क्या खबर लाए हो वीर सिंह? आज भी आपका पैगाम उन तक पहुंचा नहीं पाया। खबर मिली है कि पेशवा बहुत बीमार है, किसी से नहीं मिलेंगे। हम इसी वक्त उन्हें मिलने जाएंगे। पालकी तैयार करो। भाईसा, ये खबर झूठ भी तो हो सकती है। सच भी तो हो सकती है। इतने रात में अकेले शनिवार वाड़ा निकलना मतलब आपकी जान को खतरा है। महिपत राव, वीर सिंह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मस्तानी साहब आई है। श्रीमंत कहाँ है? कचेरी में। कौन है? अंबाजीपन की बहू आई है। शालूबाई जी, इतनी रात गए किसकी पालकी है पता करो जरा। शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायण। शालूबाई, कौन था? दरबान कहते हैं अंबाजी पंत की बहू है। तो गोपिका बाई की पालकी कहाँ है? वो भी तो उसी के साथ गई थी। हम पता करके आए। रहने दो, हम खुद ही देखते हैं। मस्तानी साहिबा, बाएं हाथ पर आईना महल है, आप वहां रुकिए, हम श्रीमंत को खबर करते हैं।
साहब आप इस वक्त शनिवार वाड़ा में। अगर आपको हमसे पहले कोई और देख लेता शायद आप जिंदा नहीं रहती। अगर हम आपको एक पल और नहीं देखते तो वैसे भी हम जिंदा नहीं रहते। मतलब आप तक हमारा कोई संदेशा नहीं पहुंचा। शनिवार वाड़ा की दीवारें हमारे लिए अब और सख्त हो गई हैं। फिर भी आप हम तक पहुंच गई। इश्क को कौन रोक सकता है मस्ताना?